हाँ दोस्तों, आप सभी का मैथ्स के शब्दों में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्टोक्स थ्योरम का एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग को वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। ठीक है, ये किसके अराउंड बना हुआ है ये फंक्शन बना है अराउंड लाइंस रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है जो लाइन से बना है। वो लाइंस है x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b। इससे हम लोग पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, तो x प्लस माइनस a, यहाँ प्लस a बना देते हैं, तो यहाँ माइनस a बना देते हैं। ठीक, प्लस इस साइड और इसे इस साइड, x एक्सिस में y एक्सिस है। ठीक, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है। ठीक, देन y क्या है, 0 है और b है 0। ये y 0, y में एक्सिस में ही लाइन करेगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, और y इक्वल टू b ऊपर साइड, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो y इक्वल टू b। ठीक, तो फुल मिला के हमारा डायग्राम हो जाएगा इस प्रकार से। माइनस ए प्लस ए, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, ये अपना रेक्टेंगल बाकी इसी में हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसी से हम लोग सबसे पहले हमको स्टोक्स थ्योरम पता होना चाहिए, जो मैंने शॉर्ट में बता दिया, उसको जरूर देखेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम के अनुसार हमको सबसे पहले लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट करना है। लाइन इंटीग्रल सब इंटीग्रल को इक्वल होगा विथ कर्ल। ठीक है, सबसे पहले में क्या होना चाहिए, कर्ल रखना चाहिए, फंक्शन का कर्ल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल अक्रॉस दिस कर्व ए बी सी डी ए। ठीक है, हमारा कर्व है f डॉट dr। ठीक, क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले f डॉट dr निकाल देते हैं हम लोग। f डॉट dr निकालना है इसके अकॉर्डिंग आलू जे में ही एक्सिस कर रहे हैं, वाई में तो एक्सिस नहीं कर रहे, जेड में तो एक्सिस नहीं कर रहे हैं, के कैप में एक्सिस कर ही नहीं रहा। तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप मल्टीप्लाइड विद आई कैप dx प्लस जे कैप dy। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f डॉट dr इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। ठीक, अब इसी को ध्यान में रखकर हम लोग सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लाइन टू लाइन जाएंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, ना डी से ए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ए से बी जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू किसका चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, माइनस ए से प्लस ए। वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 है, तो हम लोग सिर्फ माइनस ए से ए ही जाएंगे। ठीक है, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, डी वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, वैल्यू को लिखना ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन आएगा। वाई की वैल्यू क्या है, स्पेशली 0 है, तो वहां कहीं 0 लिख देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, f डॉट dr दैट प्लस लगा दिया, ये वाला लाइन हो गया। दैट b से c जाएंगे, b से c में x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ds की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आएगा ये वाला वैल्यू, लेकिन यहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है, प्लस ए, देखा करें e लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। और यहाँ y की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से b हो रही है, 0 से क्या हो रही है, b हो रही है, 0 से b। यहाँ कहीं लिख देंगे हमारे पास ये वाला वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू, x की वैल्यू है a y dy। ठीक, समझ में आ रहा है। प्लस अब हम लोग c से d जाएंगे, c से d जाएंगे, यहाँ कहीं y की वैल्यू फिक्स है, क्या है, b है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है, a से माइनस ए, x की वैल्यू चेंज हो रही है, प्लस a से माइनस ए, y की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म लिखेंगे तो यहाँ कहीं हम लोग को x y की वैल्यू पुट करनी है, b स्क्वायर, x की वैल्यू सिंपल और dx प्लस a से माइनस 1। लास्ट हमारे बचा b से वापिस a, d से a, तो यहाँ कहीं x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म बचा, x की वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2a y dy b से 0। ठीक, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है,
इसको हम लोग को सॉल्व करने, सिंपल इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारा आंसर आंसर इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आएगा x³ वैल्यू माइनस a से a प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास आएगा -2ay² 0 to b प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³ प्लस b² प्लस a से माइनस a, ठीक है, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे 2ay² b से g, ठीक। ये वैल्यू हम लोग वैल्यू पुट करना सिंपल, a का वैल्यू पुट करेंगे क्यूब होगा, फिर माइनस a तो हमारे पास आ जाएगा 2a³/3, ठीक, माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, वैल्यू डायरेक्ट लिखा, ठीक। यहाँ पुट करेंगे b तो हमारे पास आएगा -2ab²/2, तो 2 कैंसिल होगा, -2ab, ठीक है, प्लस माइनस पुट करेंगे यहाँ करिए, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगा -a³, 2a³ -2a³, तो -2a³, ठीक है, यहाँ का वैल्यू माइनस सेपरेट करेंगे, फिर माइनस में प्लस का वैल्यू पुट करेंगे, -2a³/3 प्लस इसमें माइनस पुट करेंगे तो -2ab², देन ये वाला वैल्यू प्लस 0 पुट करेंगे, देन माइनस पुट करेंगे तो -ab², ये -8 है ना, ठीक। तो यहाँ से देख के हमको समझ में आया कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा -ab² -2ab² -ab², टोटल करके हमारे पास आ जाएगा -4ab²। ये अपना आ गया लाइन इंटीग्रल का, ठीक है, लाइन इंटीग्रल का आ गया वैल्यू, ठीक। अब हम लोग को सरफेस इंटीग्रल करना है, स्टोक्स थ्योरम करवाना है, हम लोग को क्या करना है, सो सॉल्व करना है, तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्व ऑफ द फंक्शन इनटू नॉर्मल वेक्टर इनटू ds, ठीक है, यही बोलता है ds, नॉर्मल इनटू ds, यही बोलता है स्टोक्स थ्योरम। ये लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा, जो लाइन इंटीग्रल में जो वैल्यू आएगी इसकी भी वैल्यू वही आएगी। तो सबसे पहले कर्व निकालेंगे, तो कर्व निकालने का फॉर्मूला है i कैप j कैप, ठीक है, डेल की वैल्यू कैसे लिखते हैं, डेल बाय डेल x i कैप, डेल बाय डेल y j कैप, डेल बाय डेल z k कैप, ठीक। देन f की वैल्यू x² प्लस y² i कैप में माइनस j कैप में -2ax है, ठीक। अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि i की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, j की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, सिर्फ लिखेगा k वाला टर्म निकलेगा, k वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा, डेल डॉट f आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्या आएगा, यहाँ से देखो -2y, ठीक है, x को इस पर में डिफरेंशिएट करेंगे तो -2y, ठीक, देन माइनस से लगाते हैं, ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है, इसके बाद माइनस से लगाते हैं, फिर यहाँ से होगा ये x² का करेंगे 0 हो जाएगा, y का करेंगे तो 2y, y² का करेंगे तो 2y -2y डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक, सॉल्व करके हमारे पास आएगा -4y। और नॉर्मल वेक्टर क्या था, हमारे रेक्टेंगल किसमें बना था, x एंड y कोऑर्डिनेट में बना था, यानी कि j कैप में बना था, तो हमारा नॉर्मल वेक्टर किसमें रहेगा, k के, तो नॉर्मल वेक्टर हमारा सिंपल रहेगा k, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to b -a to a प्लस का लिमिट y का लिमिट, फिर ये वाला फंक्शन -4y j कैप, देन n k कैप, और ds हो जाएगा अपना dx dy, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, विभाजन हो जाएगा k कैप इनटू k कैप, ठीक है, विभाजन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 to b -4y, x का इंटीग्रेट कर दिया मैंने डायरेक्ट, -a to a, ठीक है, यहाँ का आ जाएगा 2a, 2 होगा तो मैंने कि 4 2 जा 8, ये y का इंटीग्रेशन कर दिया 0 to b, तो b बैट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4, 1 टाइम में 4 टाइम में 1 टाइम में, अच्छा -4a और ये b का स्क्वायर -4ab², ये होगा अपना लाइन सरफेस इंटीग्रल। तो ये सरफेस इंटीग्रल जो है वो लाइन इंटीग्रल के इक्वल है, ये प्रूव हो गया, स्टोक्स थ्योरम क्या होगा।